30/11 मुंबई हमलों के बाद भारतीय तटरक्षक बल की पूरी तरह से एक्सपैंड कर दिया गया और तमाम जो सुविधाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुंबई का आतंकी हमला बड़ी सीख थी। भविष्य में ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए समुद्री सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाना ही इकलौता रास्ता था। लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई करीब 7,516 किलोमीटर है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड की है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहें बाने आंखें। आज भारत माता की जय में आपको दिखाएंगे वो आंखें जो कि समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए हर पल निगाहें बाने हैं। अछूत नजर लोहे का जिगर हम वीर सिपाही सागर के, हर लहर सलामी देती है, हम तटरक्षक है भारत के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की, जो भारत की समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए हर पल तैनात है। कैसे कोस्ट गार्ड मुस्तैदी से समंदर की रखवाली करता है, कैसे न सिर्फ घुसपैठियों को रोकता है बल्कि मुसीबत में फंसे जहाजों और लोगों की मदद भी करता है। कोस्ट गार्ड को खबर मिली है कि करीब ही एक जहाज मुसीबत में है, फौरन उसे बचाने की कवायद शुरू कर दी जाती है। एक बड़ा वेसल जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है। वेसल के ऊपर चेतक हेलीकॉप्टर पूरी जानकारी जुटाते हुए, तो वहीं पास में 2 इंटरसेप्टर बोट्स भी है। कोस्ट गार्ड के जो जवान है वो वहां पहुंचते हैं उस वेसल पर और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट होता है, जो सबसे नजदीक होता है, सबसे पहले पहुंच सकता है और उतनी देर सस्टेन कर सकता है, ऐसे वाले यूनिट को डिसाइड करके हम लोग जहां पर इंसिडेंट हुआ है वहां भेजते हैं। पहले शिप को डाइवर्ट कर देते हैं, उसके बाद एयरक्राफ्ट को प्लान करते हैं। बचाव कार्य का खतरा उस वक्त बढ़ जाता है जब पता चलता है कि जहाज में आग लग गई है। अब चुनौती दोहरी हो गई है, क्योंकि जहाज को जलने से भी बचाना है और उस पर मौजूद लोगों की जान भी बचानी है। जिस वेसल में आग लगी है उसे बुझाने के लिए किस तरह से पानी जो है दोनों जहाज द्वारा जो है छोड़ा जा रहा है, या पायरेट्स पकड़े जाने पर किसी वेसल में आग लगा दे तो उसे किस तरह से बुझाने में सक्षम है भारतीय तटरक्षक बल, ये आप देख सकते हैं। जितनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जो हम बोलते हैं, जितनी जल्दी शिप को भेजें, एयरक्राफ्ट को भेजें, पता करने में होगा। जब इनिशियल सर्च जब हो जाएगा, आदमी जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसकी पोजीशन पता चल जाएगी, तब रेस्क्यू एफर्ट थोड़ा आसान होगा। आग लगने की वजह से डरे हुए यात्री समंदर में कूद गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें तैरना भी नहीं आता, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवान ऐसी मुश्किलों से निपटने में पूरी तरह ट्रेंड हैं। यात्री खुद डर के मारे अगर कूद जाते हैं तो उन्हें किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, इसका पूरा इंतजाम जो है वो कोस्ट गार्ड करती है। लाइफ राफ्ट वहां मौजूद है जिसके जरिए जो है उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। आसमान में सिग्नल दिया जाता है कि कहां पर ये तमाम यात्री जो है वो फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू किया जाता है लाइफ राफ्ट के जरिए। इसी तरह से निकाल लिया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा होता है, तभी जहाज से थोड़ी दूर एक और शख्स डूबता हुआ दिखाई देता है। फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए उसे बचाने का काम शुरू हो जाता है। इस तरह से बीच समंदर में उस इंसान को बचाया जाता है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसी तरह से चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए डूबते इंसान को किस तरह से बीच समंदर में बचाने के लिए हर वक्त जो है तैनात रहती है हमारी अगर नेवी की बात करें या इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, हमेशा इसी तरह तैनात रहती है। और यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा हो या लोगों को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सक्षम है हमारी भारतीय तटरक्षक बल। पिछले साल यानी 2017 में कोस्ट गार्ड ने 28 मिशन पर काम किया और 29 लोगों की जिंदगी बचा ली। कोस्ट गार्ड की अहमियत को देखते हुए 2015-16 के करीब 3,000 करोड़ के बजट के मुकाबले 2017-18 में 4,030 करोड़ का बजट दिया गया। समुद्री सुरक्षा की हिफाजत की बात हो या आपदाओं के दौरान लोगों की जान बचाने की बात हो, हर वक्त हर पल तैनात रहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान और इंडियन नेवी और कस्टम्स के साथ मिलकर हमेशा हर कार्य को पूरा भी करते हैं। कोस्ट गार्ड के जवान और इनके जहाज हर पल तैयार रहते हैं।
24 घंटे समंदर पर इनकी नजरें टिकी रहती हैं। दुश्मन देशों से होने वाली घुसपैठ रोकनी हो, व्यापार करने वाले जहाजों की सुरक्षा हो, समुद्री लुटेरों को रोकना हो, हर वक्त कोस्ट गार्ड के जवान और अधिकारी मुस्तैद रहते हैं। एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंचा है कोस्ट गार्ड के शिप के ब्रिज पर, जहां से पूरा शिप ऑपरेट होता है। लेकिन ये क्या कुछ है, इस पर हम बातचीत करेंगे डीआईजी नवदीप राज सर से। सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेट होता है। ये है इस शिप का ऑपरेशंस रूम। यहाँ से सारा कंट्रोल होता है, चाहे इंजन रूम हो, चाहे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे नेविगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फ्लैग डेक हो, एवरीथिंग सब कुछ यहीं से होता है। कोस्ट गार्ड की निगरानी में 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्र सीमाएं आती हैं। देश भर में कोस्ट गार्ड के 42 स्टेशन हैं, जहां करीब 12,500 जवान काम करते हैं। हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सीमाओं की हिफाजत करता है। एबीपी न्यूज आज इंडियन कोस्ट गार्ड के तमाम जवानों को सलाम करता है। संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। अचूक नजर लोहे का जिगर हम वीर सिपाही